नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 71 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये काम कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं। व्यापार में ग्रोथ के विषय में इनको जानना है, आगे की जिंदगी के बारे में जानना है, लाइफ लाइन के बारे में जानना है, जिंदगी पर आने वाले समस्याओं के बारे में जानना है और खास करके आयु के बारे में जानना है। चूंकि 71 वर्ष की आयु में आप काम तो उम्मीद करते ही हैं, साथ ही साथ आयु को का भी आकलन जरूर कराना चाहते होंगे कि आपकी जीवन रेखा क्या कुछ बता रही है। तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आपके सारे ही क्वेश्चंस को हम गहराई पूर्वक सुनेंगे एवं बताएंगे। जो भी पॉजिटिविटी नेगेटिविटी रहेगी उन सारे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करेंगे। तो आज की वीडियो उन सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो खास करके अपने आयु का जस्टिफिकेशन चाहते हैं कि उनकी जीवन रेखा क्या बताती है, उनकी जीवन रेखा कहां तक बताती है, उनकी जीवन रेखा किस आयु तक बताती है। आज की वीडियो से ना इसी सब टॉपिक पर हम बात करेंगे। तो जिस प्रकार की इनकी जीवन रेखा है, ऐसे व्यक्ति लंबा बचते हैं। प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है, ऑलरेडी ये लंबा बच चुके हैं। 71 वर्ष की इनकी आयु हो चुकी है। आज के समय में लोग 75 वर्ष तक बहुत लंबा आयु मानते हैं और समझते हैं। तो ये ऑलरेडी 71 वर्ष के हैं और ऐसे व्यक्ति 80+ भी बच सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। क्या है वो कारण, आइए देखते हैं। अगर आपके हाथ पर एकदम विजिबल रेखा हो, इस प्रकार की जीवन रेखा एकदम विजिबिलिटी के साथ हो, यहाँ तक हो या इसके ये वाली भी जीवन रेखा ही मानी जाती, ऐसी भी बनी हो तो आप लंबा बचेंगे। और अगर इस प्रकार की मंगल रेखा हो जाए फिर तो सोने पर सुगंध हो जाता है। फिर तो कोई इशू ही नहीं है, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर तो जिंदगी ऐसे लंबी होती है। अगर जीवन रेखा में और प्रगति की रेखा दिख जाए तो लाइफ लाइन का बल को इंक्रीज कराता है, लाइफ में तरक्की और अचीवमेंट को ही बताता है। और इतनी बड़ी जीवन रेखा एक स्वस्थ जीवन प्रदान करती है और लंबी आयु प्रदान करती है, इस बात की गारंटी है। तो एक कमाल की जीवन रेखा, अद्वितीय जीवन रेखा आपको बहुत लंबा बचाती है। तो इस प्रकार की जीवन रेखा किसी भी व्यक्ति के हाथ पर होगा तो आप लंबा बचने वाले हैं। बस जीवन रेखा विजिबल हो, कहीं से टूटी, कहीं से फेंट और कहीं से बहुत ज़्यादा मोटी भी ना हो, एकदम एक सामान्य हो जैसा इस हाथ पर दिख रहा था, तो आप लंबा जरूर बचेंगे। पहली पॉजिटिविटी। अब दूसरी चीज़, मंगल रेखा का बड़ा महत्व हो जाता है। किसी भी व्यक्ति के हथेली पर मंगल रेखा बड़ा महत्वपूर्ण रेखा माना जाता है। तो जैसे इस हाथ पर मंगल रेखा बड़ी ज़बरदस्त है, इसी प्रकार से अगर आपके किसी व्यक्ति के हाथ पर इस प्रकार की मंगल रेखा होगी तो आप जिंदगी पर ऐसे लंबा बचेंगे। अगर मैं आगे विचार कर लूँ तो भाग्य रेखा, ये भाग्य रेखा का भी बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है। तो यहाँ पर से तो यहाँ तक इनकी भाग्य रेखा ठीक ठाक थी। 36 के बाद थोड़ी भाग्य रेखा बेहतर रही है, कुछ क्रॉस के साथ रही है, आगे भी भाग्य रेखा ठीक दिख रही है और जिंदगी के लास्ट तक ये 2-3 ब्रांचेस के साथ है। तो ये इंडिकेट करते हैं कि आने वाले समय में ये धन लाभ कराता है, धन हानि नहीं कराता। मतलब जातक को धन लाभ होता है, जातक की जिंदगी पर पैसा आता है। तो ये दो पॉजिटिविटी। इसके बाद अगर मैं विचार कर लूँ तो कुछ सूर्य रेखा थी जो कि लगभग 35 वर्ष की आयु के बाद एक्टिवेटेड थी, लेकिन कुछ कुछ बड़ी बड़ी रेखा भी बन रही है, कुछ प्रॉपर्टी के योग भी बन रहे थे। मतलब ठीक बहुत विजिबिलिटी के साथ नहीं, लेकिन सामान्य रूप से बने हुए थे। तो प्रॉपर्टी वगैरह का सुख मिलता है, लेकिन लेट से सब मिलता है। स्ट्रगल ज़्यादा करना पड़ता है लाइफ में तरक्की करने हेतु। अगर मैं और पॉजिटिविटी देख लूँ, चूंकि इन्होंने अपनी ज़िंदगी पर स्ट्रगल किया है वो इनकी अतली मुझे बता रही है, इनको समस्याएं रही हैं वो मुझे इनकी अतली बता रही है। अगर और मैं चीज़ों को देख लूँ, शुक्र प्रबल है, मंगल दोनों ठीक है, चंद्रमा लगभग लगभग प्लैनेट्स ठीक है। बहुत अच्छे भी नहीं है और बहुत खराब भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि बहुत ही अच्छे प्लैनेटरी कंडीशंस है और ऐसा भी नहीं है बहुत खराब है। मध्यम स्तरीय है, मध्यम स्तरीय जिंदगी रहती है। सफलता कभी मिलती, कभी नहीं मिलती, कभी दिक्कत होता है, कभी नहीं होता। इस प्रकार की स्थितियां बनी होती है। तो चलो जी, ये तो हो गई पॉजिटिव बात। अब बात करते हैं नेगेटिव चीज की तरफ। नेगेटिविटी क्या है? नेगेटिविटी में ना इनका बृहस्पति घर पर है, तो ये पारिवारिक समस्याएं, कार्य क्षेत्र को बढ़ाने में दिक्कत, इस प्रकार की समस्याओं का सामना इनको करना ही पड़ता है। पहली नेगेटिविटी। दूसरी नेगेटिविटी अगर मैं आपको दिखाऊं तो समय समय पर कुछ राहु रेखा है, तो समस्याजनक रही है। भाग्य रेखा बहुत विजिबल ना थी, तो ये कहीं ना कहीं समस्याओं को बता रही थी 36 वर्ष की आयु तक। इस केस में जातक की जिंदगी पर समस्याएं रहती हैं, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए स्ट्रगल रहता है। एक प्रकार की स्ट्रगल वाली अवस्था को ये बताता है एवं समझाता है।
अगर मैं आगे विचार कर लूँ तो चूंकि ये व्यापार करते हैं और व्यापार रेखा, व्यापारिक रेखा या व्यापार की रेखा कोई बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री नहीं थी, तो बहुत परमानेंटली आपका कोई भी व्यापार ठीक से नहीं चला होगा, बस चला होगा, पैसा आया होगा, फिर लॉस लगा होगा, फिर चला होगा, फिर उठ के खड़े हुए होंगे, मतलब फ्लक्चुएशंस बने होंगे, एक सर्टेनिटी के साथ धन आगमन नहीं हुए होंगे। हाँ, काम किया होगा, पैसे आए होंगे, थोड़े नुकसान भी लगे होंगे, फिर काम किया होगा, पैसे आए होंगे, इस प्रकार की स्थितियां बनी रही होंगी। तो ये नेगेटिविटी थी और पॉजिटिविटी। अब आगे की जिंदगी कैसी रहेगी? अब देखो, जो बीत गया, 71 वर्ष तक की जिंदगी बिता ली, मतलब एक सदी आपने बिता लिया, तो वो जो बीत गया सो बीत गया। अब जो आने वाला है उसके लिए डिस्कशन है, उसके लिए मारामारी है कि आने वाला जिंदगी कैसा है, बेहतर है भी कि नहीं। तो आइए जीवन रेखा से मैं इस चीज को बड़ा स्पष्ट कर देता हूं। तो काफी इंडिपेंडेंट रहे आप बचपन से ही, अपने हिसाब से ही चले हैं। ये इंडिपेंडेंसी वाली रेखा तो थी जीवन रेखा, और माइंड रेखा इतना इंडिपेंडेंट है तो जातक काफी इंडिपेंडेंट रूप से कार्य करते हैं। उसके बाद देखा जाए तो ये एक प्रोग्रेस लाइन थी, ये लगभग आपके 18 वर्ष के आसपास से डिग्री पूरे करने के योग थे। फिर एक तरक्की की रेखा थी लगभग आपके 22 वर्ष में, ये भी एक तरक्की की रेखा थी। फिर एक 23 वर्ष के आसपास तरक्की थी, फिर एक 25 में था, फिर एक लगभग आपके 30 साल में तरक्की की रेखा थी। 31 वर्ष की आयु में भी एक तरक्की की रेखा थी। फिर जीवन रेखा ठीक थी। एक दिक्कत के योग आपके 36 में थे, फिर एक लगभग आपके 39 में तरक्की की रेखा थी, फिर एक आपके 42 में थी, फिर लगभग एक 45 में थी। फिर जीवन रेखा ठीक थी। एक बहुत बड़ी तरक्की की रेखा मान के चलो ये 65 में था। 65 के बाद भी जीवन रेखा बढ़िया है। कुछ बड़ी बड़ी यात्रा के योग 17 वर्ष के बाद बने, तो यात्राएं होंगी जिंदगी पर, और ये आपकी 80 तक तो जीवन रेखा दिख रही है बढ़िया, ये भी जीवन रेखा का कार्य कर रही है, तो विशेषतम दिक्कत नहीं होना चाहिए। वैसे 75 के बाद मैं कोई आयु को जस्टिफाई नहीं करता, लेकिन मुझे आपकी आगे जितनी भी आयु दिख रही है वो बेहतर दिख रही है, मुझे कोई विशेष दिक्कत नहीं दिख रहा। और विशेषतम यात्राओं के योग को यह बता रहा है कि जातक की जिंदगी में यात्राएं परस्पर बनी रहती, इस प्रकार की स्थिति को यह क्लियर कर रहा है। चलो, ये तो हो गई पॉजिटिव बात, और नेगेटिव बात उनके क्वेश्चन। अभी इन कैथली का हम जनरल अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। तो ये आ गया स्क्वायरस पाम, प्लानिटरी कंडीशंस ठीक है, राज्यों कारक स्थली है, कंफर्टेबल लाइफ रहती है, गुलाबी धन को अट्रैक्ट करती है, जब भी धन की आवश्यकता हो धन जिंदगी पर आ ही जाते हैं, और एक जबरदस्त थंब है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति है, यवा करती जही भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी। डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन से व्यक्ति, बहुत महत्वाकांक्षी, कुछ ट्राइंगल्स है जो नेगेटिविटी दूर कर रही है, और डिजायर्स बहुत जबरदस्त है, और जबरदस्त थंब है, व्यक्तित्व में बहुत शानदार है, बहुत ज्यादा शानदार। इसके बाद देखो, समझदारी के लोग काफी अच्छी, समझदार बहुत ज्यादा है आप। फिंगर पर खड़ी रेखा है, ये जातक को बहुत ही अच्छा बताती है, दिल की बहुत अच्छे दिल के हैं, टेक्निकली अच्छी धार्मिक आस्था। सैटर्न फिंगर लंबी है, काफी मेहनती है। सूर्य फिंगर लंबी है, काफी हिम्मती है। बुध फिंगर फर्स्ट फेरेंज के ऊपर है, तो ये अच्छे कम्युनिकेशन स्किल के मालिक होते हैं। बाकी फिंगर लंबी, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छी समझदारी तो होती ही होती है। बाकी यहाँ से ही कुछ लाइन से थोड़े धोखे मिले हैं, बस बृहस्पति आपका गड़बड़ है, तो इसका रेमेडी तो आपको कर ही लेना चाहिए, ये आपके लिए उचित रहेगा। बाद बाकी माइंड रेखा बहुत जबरदस्त है, दिमाग के बहुत तेज है, ट्राइंगल्स है जो नेगेटिविटी दूर कर रहा है। हृदय रेखा बहुत शानदार है, स्ट्रांग हृदय के मालिक है, बैलेंस काफी चल, दिमाग के बहुत तंदुरुस्त है। यहां से दबाव है तो व्यक्ति काफी मेहनती है। जबरदस्त भाग्य रेखा जिंदगी के लास्ट तक, तो भाग्य का पूरा साथ, पूरा विकास, कुछ त्रिभुज नुमा आकृति है। ये त्रिभुज नुमा आकृति इंडिकेट कर रही है ऐसे व्यक्ति 55वें वर्ष के बाद पैसा कमाते हैं, और जिंदगी के लास्ट तक लगभग 80 ईयर्स तक भाग्य रेखा बड़ी अच्छी है। त्रिशूल नुमा आकृति है, कुछ 2-3 क्षेत्र से धन आने के योग को बता रहा है। लाइन ऑफ एजुकेशन शानदार है, बहुत समझदार प्रवृत्ति के। सूर्य रेखा ठीक है, ये आपके लगभग 35 वर्ष की आयु के बाद एक्टिवेटेड था, कुछ ट्राइंगल्स से प्रॉपर्टी के योग को बता रहा था। 36 वर्ष के बाद कुछ क्रॉस बना था, धन लाभ तो जिंदगी पर हुआ ही हुआ होगा। बाकी बुध पे खड़ी रेखा है, दिमाग बहुत तेज है, सन मरकरी अच्छे बुद्धि वेग से कार्य करते हैं। दोनों मंगल बढ़िया कंडीशंस में, एनर्जेटिक तो है, तभी तो आज के आयु तक स्वस्थ है, लेकिन थोड़ा सा दबाव यहां भी दिख रहा है, यहां भी दिख रहा है। तो जातक को कोई ना कोई स्वास्थ्य की परेशानी रहती है, वो तो उम्र का तकाजा है, वो उस पर भी होती है। हाँ, थोड़े मेडिसिन वगैरह इनके चलते जरूर है। जैसे मंगल ठीक है, पराक्रमी तो है, और कोशिश यही रहती है स्वस्थ रहने का। चंद्रमा अच्छा है, पैसे की फ्लो बनी रहेगी, कुछ यात्रा के लाइंस थे। बाकी ये एक भाग्य रेखा थी जो कि बिल्कुल सेटिस्फैक्टरी नहीं थी शुरुआती दौर से। बुध रेखा बिल्कुल भी सेटिस्फैक्टरी नहीं थी, तो बहुत अधिक धन बचा नहीं पाए हैं आप, ये इस प्रकार की स्थिति को बता रही है। बाकी जीवन रेखा बड़ी अच्छी, आयु दीर्घायु है, मंगल रेखा शानदार है, बचाव तो कराती है, लग्जरी के लाइन से मिलेंगे, लग्जरी सुख के लाइन से वैवाहिक जीवन ठीक रहता है। और शुक्र पर ये लाइंस इंडिकेट कर रही है जातक मनी मैनेजमेंट में प्रबल है, थोड़े बहुत पारिवारिक स्ट्रेस समस्याएं रहती हैं, और थोड़े बहुत मंगल पर भी स्ट्रेस लेने की प्रॉब्लम है, बट कुछ ही समय के लिए, चूंकि आपकी आयु अब बहुत हो चुकी है, अब आप समझदार हो चुके हैं, तो अब उतना कोई स्ट्रेस लेते होंगे नहीं। उसके बाद ये देखो, विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाले हैं, थोड़े बहुत इरिटेशन के लाइन है, थोड़ा इरिटेट होते हैं, लेकिन फिर वही बात है, एक एज के बाद जातक इरिटेट भी ज्यादा नहीं होते, क्योंकि ये हर चीजों को बहुत ही गहराई पूर्वक समझते हैं।
तो ये तरीका पूर्णतः विश्लेषण। आपको अगर हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मैं शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। और अगर आप पर्सनली मेरे से बात करना चाहते हैं तो भी आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।